नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार राजकिशोर शर्मा जी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजकिशोर जी की प्रसिद्ध पुस्तक ये कैसा इतिहास, सजल संस्करण जो आया है। और इसमें जो प्रसंग है जोधाबाई को लेकर भी आप प्रकाश डालेंगे, साथ में इस पुस्तक के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार। आपकी इस पुस्तक का सजल संस्करण आने के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। ये पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हुई है। इसमें नवीन विषय और समस्याएं उठाई गई हैं जिन पर आज तक किसी ने कलम नहीं चलाई। इसमें वो लिखा गया है। इसमें 47 अध्याय हैं। हर अध्याय में एक ज्वलंत समस्या और एक ज्वलंत प्रश्न उठाया गया है। इसमें जो जोधाबाई के संदर्भ में जो चैप्टर आपने लिखा है तो उस पर आप और टिप्पणी डालें कि उसमें जोधाबाई को लेकर जो विरोधाभास व्याप्त है, तो आपने जो शोध कार्य किया है, जो रिसर्च किया है और जो नया सटीक जोधाबाई के संदर्भ में जो विवरण प्रस्तुत किया है स्पेसिफिक, उसके बारे में और बताएं। जोधाबाई को लेकर मुगल आजम में एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया है। जोधा अकबर नाम का सीरियल बना है, लेकिन ये सब इतिहास सम्मत नहीं है। जोधाबाई जिसका नाम बताया जाता है अकबर की पत्नी का, ये निश्चित नहीं है कि उसका नाम जोधाबाई था। अब जो नवीनतम खोज है उसमें उसका नाम हड़काबाई बताया जा रहा है, लेकिन ये सत्य है कि वो अकबर की बेगम थी। और ये कहना गलत है कि उसको इस्लाम में दीक्षित नहीं किया गया था और उसको हिंदू धर्म की पूजा पाठ और पूजा उपासना की स्वतंत्रता थी। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोधाबाई की कब्र 1623 में उसकी मौत हुई थी। जोधाबाई की कब्र जो है मरियम टोम में बनी हुई है। उसे मरियम जमानी की उपाधि मिली थी अकबर के द्वारा। अगर उसको का धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया होता तो आज उसकी कब्र नहीं होती, उसका दाह संस्कार किया गया होता। दूसरा, अकबर के हरम में जोधाबाई का कोई महत्व नहीं था। ये फर्जी तौर पर फिल्मकार वगैरह दिखाते रहते हैं, क्योंकि जिस समय 1601 में अकबर के खिलाफ जहांगीर ने इलाहाबाद में विद्रोह किया, तो उसने बताया अपनी उसको समझाने के लिए, सलीम को समझाने के लिए अकबर ने अपनी बुआ गुलबदन बेगम को भेजा और वो विद्रोह शांत हो गया। अगले साल जब सलीम ने दोबारा विद्रोह किया तो उसने अपनी माँ हमीरा बानो को समझाने के लिए भेजा, जो सलीम की दादी थी। तीसरी बार जब उसने विद्रोह किया तो उसको समझाने के लिए अकबर ने सलीमा बेगम को भेजा, जो कभी बैरम खान की पत्नी थी, जिससे अकबर ने निकाह कर लिया था। और वो सलीम की यानी जहांगीर की सौतेली माँ थी। लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि एक बार भी उसने उसकी माँ, जिसे हम जोधाबाई कहते हैं, उसे समझाने के भेजा। अब दादी, बाप की बुआ, सौतेली माँ, इसका बच्चे पर ज़्यादा असर पड़ेगा, लड़के पर ज़्यादा असर पड़ेगा या अपनी सगी माँ का? सगी माँ को क्यों नहीं भेजा? अकबर को क्या शंका थी? अकबर को लगता था कहीं ये कहीं और बजाय समझाने के कहीं सलीम को और भड़का नहीं थे। इसी तरह से जब सलीम ने आत्मसमर्पण कर दिया अपने बाप के आगे और वो आगरा में दरबार में आया, तो अकबर ने उससे सामान्य व्यवहार किया। परंतु जब वो महल में गया तो अकबर ने उसको एक सलीम के एक चांटा मारा और उसे गुसल खाने में बंद करा दिया। और राजा सालिवान, जो एक बहुत बढ़िया वैद्य था, उसको उसकी चिकित्सा में लगा दिया गया कि इसके नशे की आदत छुड़वाओ। कुछ दिन बाद, 5-10-16 दिन बाद, जब सलीम की नशा न मिलने के कारण हालत ख़राब होने लगी, तो उसको समझाने के लिए और उसको छोड़ने के लिए जो है सलीमा बेगम, हमीदा बानो, गुलबदन बेगम ने अकबर से सिफारिश की और रनवास की महिलाओं ने की। लेकिन वहाँ भी कहीं ये जिक्र नहीं मिलता कि जोधाबाई ने अपने बेटों को छुड़ाने के लिए अकबर से कोई निवेदन किया हो, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। इसके अलावा जो भी मुग़ल हरम की महत्वपूर्ण रानी महारानी बेगम का देहांत होता था, उसके लिए एक मकबरा बनाया जाता था। जब जोधाबाई मरी, जिसको हम जोधाबाई कहते हैं, हड़का भाई, जब जोधाबाई मरी तो उसे मरियम टोम में दफना दिया गया।
जो कि एक पुरानी इमारत थी और सिकंदर लोदी की बारादरी थी, उसमें गड्ढा खोद कर उसे उसमें दफना दिया गया। आज भी उसकी कब्र वहाँ बनी हुई है। इन सब घटना बताती हैं कि जोधाबाई का अकबर के हरम में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इसको खामखा महत्वपूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। जोधाबाई ने अपना पूरा जीवन अकबर के हरम में दयनीय अवस्था में व्यतीत किया था। एक और प्रसंग है कि सन 1602 में जहांगीर ने प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो विद्रोह किया था अकबर के विरुद्ध गद्दी प्राप्त करने के लिए, वो अपने को बादशाह भी घोषित कर दिया था। तो इस पुस्तक में आपने उस प्रसंग का भी उल्लेख किया गया है। तो वो क्या घटनाक्रम था, उस पे जो आपने इसमें जो लेखन कार्य किया है उसके बारे में आपने बताया है, तो थोड़ा सा संक्षेप में उस पर और प्रकाश डालिए। सलीम यानी जहांगीर को युवावस्था से ही नशे की लत लग गई थी और उन बाप बेटों में आपस में बिल्कुल भी पटती नहीं थी। एक बार जब अकबर कश्मीर की यात्रा पर था और उसका हरम पीछे रह गया था, तो अकबर ने सलीम से कहा था कि तुम पीछे रहो, हरम को साथ लेकर आगे बढ़ना सुरक्षा के लिए। लेकिन उसने उसकी हुक्म-उदूली की अकबर की और बिना हरम को आगे लिए आगे बढ़ गया। इसके लिए अकबर ने उसे बहुत बुरी तरह फटकारा और बाप बेटे में इतनी खुन्नस हो गई कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसके कुछ दिन बाद सन 1589 में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़ा और उसे ये संदेह था उस समय कि उसके बेटे सलीम ने ही उसे जहर दिलवाया है। तो उस समय वो बेहोशी की हालत में, अब अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, बोला करता था कि शेखू बाबा, वो सलीम को प्यार में शेखू बाबा कहता था, अगर तुझे गद्दी ही चाहिए थी तो मुझसे वैसे ही मांग लेता, तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया। तो ये खुन्नस तब से चली आई। इसके बाद जब वो इलाहाबाद चला गया, प्रयागराज चला गया सलीम, तो उसने वहाँ 3 बार विद्रोह किया और 3 बार अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए और अपने बाप अकबर को चढ़ाने के लिए, उसके बाद देखने के लिए भिजवाए। इससे अकबर बहुत भारी रुष्ट था। तो ये 1602 का जो विद्रोह हुआ था, तो इतिहासकारों में उसमें अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो दो शब्द उसके बारे में और आप बताएंगे। 1602 में जो उसने सैनिक क्रांति कर दी थी अकबर के विरुद्ध, बिल्कुल वो अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। उसने 1602 में नहीं, उसने 1601 और 1604 में भी की थी। ये 3 बार उसने विद्रोह किया था और तीनों बार अकबर ने उसको दबाने की योजना बनाई थी। तीसरी बार तो अकबर खुद सेना लेकर प्रस्थान कर रहा था सलीम के विरुद्ध इलाहाबाद, कि तभी उसको अपनी माँ हमीदा बानो की हालत चिंतनीय होने की खबर मिली और वो अभियान रोक दिया गया। और उसके बाद हमीदा बानो को देहांत हो गया। उस पर शोक व्यक्त करने के लिए अपनी दादी के निधन पर सलीम आगरा आया था। उसी समय अकबर ने उसको नशा छुड़ाने के दृष्टिकोण से सालिवान के हवाले करके गुसल खाने में बंद कराया था। तो इसका ये सजल्द पुस्तक का अंक आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो पाठक इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहें तो आगरा में कहाँ कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। इस पुस्तक को निखिल पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से भावना मल्टीप्लेक्स कारगिल पेट्रोल पंप के पास से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आज मुलाकात रही हमारी राजकिशोर शर्मा राजे जी के साथ में, ये कैसा इतिहास पुस्तक के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इससे दूसरे संस्करण के प्रकाशन के संदर्भ में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।